एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रायल एंड एरर लर्निंग, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, जिसे थार्नडाइक ने दिया था। तो थार्नडाइक को दोस्तों फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए भी जाने जाते। थार्नडाइक ने एनिमल्स पे भी बहुत सारे प्रयोग किए थे। लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो दोस्तों, जो थार्नडाइक थे उन्होंने मतलब जो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पे उन्होंने अपना थ्योरी दिया था, जिसे दोस्तों एक बिल्ली रहती है जिसपे वो प्रयोग करते हैं। जैसे आपको भूख लगती है, अगर आपका स्टिमुलस भूख नहीं हो तो आप रिस्पॉन्स उसकी एक्टिविटी नहीं करेंगी। तो दोस्तों, जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी वो ईएल थार्नडाइक की थी। इसके वजह से आता है दोस्तों प्रोमिनेंटली नोन फॉर ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि एक कैट रहती है जिसपे इन्होंने मतलब अपना प्रैक्टिकल किया था। जो एक कैट रहती है उसको एक पजल बॉक्स में उन्होंने बंद कर दिया था। फिर उसको वहाँ पे एक लीवर लगा हुआ था जिसपे वो बिल्ली बार बार अपने लीवर को पैर दबाती रहती थी, जो मतलब बहुत सारी एक्टिविटी करती रहती थी, जिस एक्टिविटी के दौरान वो बार बार मतलब फेल हो जाती थी। लेकिन उसने कई बार रिस्पॉन्स किया तो वो खुल गया, और 1 या 2 प्रयास में देखा गया कि वो बार बार उसी चीज को दबा के बाहर आ जाती थी। तो दोस्तों, पहली बार में उसने 100 प्रयोग किए, फिर बाद में 50। फिर देखा गया कि मतलब बार बार ट्राई करने से एरर भी कम हो रहे थे और वो जल्दी से सीख भी ले रही थी। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या था। हमारा कैट था, स्टिमुलस क्या था, फिश था। अगर इसकी स्टिमुलस भूख ही नहीं होती तो वो बार बार प्रयोग क्यों करती। और मोटिवेशन क्या था, स्मेल, जो वो फिश की स्मेल आ रही थी। और ड्राइव क्या था, हमारा हंगर, जो अगर भूख ही ना लगी हो तो वो 1 घंटे के बाद भी उस चीज को प्रयोग कर सकती थी। तो दोस्तों, इसके बाद आता है लॉज ऑफ लर्निंग, जैसे दोस्तों थार्नडाइक ने दिया था कि थार्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब प्राथमिक और गौड़ नियम दिए थे। उसके साथ आता है दोस्तों प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, जिसे दोस्तों लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज के नाम से। तो दोस्तों, सबसे पहला आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता। अगर आप किसी चीज को करने के लिए रेडी ही नहीं है, अगर आपको उस चीज में मन ही नहीं है, तत्पर ही नहीं है, अगर आप बैठेंगे क्लास में लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो आपको रेडी ही नहीं है उस काम को, तत्परता ही नहीं है। अगर मतलब एक बार प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चे को अटेंडेंस से ज्यादा क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, दोस्तों उसको मोटिवेशन करना, बहुत सारी एक्टिविटी कराना जिससे वो तत्पर हो जाए। उसके बाद से आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रयास का नियम, कि हम बार बार एग्जाम दे रहे हैं, सीटेट का फेल हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से, एक मतलब प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं उस चीज को जोड़ करके। उसके साथ लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, मतलब दोस्तों आप हमारी वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप पर मेरा एक इफेक्ट पड़ रहा है, आप मेरे मतलब वीडियो को पसंद कर रहे हैं क्योंकि आप मतलब उस चीज को समझ पा रहे हैं, या आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं। कितनी बार भी आपने थार्नडाइक की थ्योरी पढ़ी हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपने कितनी बार क्या सीखा, उससे क्या चीजें आपके अंदर प्रभाव डाली, वो चीजें मैटर करती हैं। उसके बाद से आता है दोस्तों सेकेंडरी ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ प्राइमेसी, मतलब दोस्तों बिगिनिंग। क्या आपको 2 ही चीज याद रहती है, तो बिगिनिंग या तो लास्ट। तो दोस्तों बहुत सारी देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। लॉ ऑफ रिसेंटली, मतलब रिसेंटली मतलब तो रिसेंटली, जो चीजें आपके रिसेंट में घटना घटित हुई हूँ। उसके बाद आता है लॉ ऑफ इंटेंसिटी एंड स्टिमुलस, मतलब अगर आपको स्टिमुलस ही किसी चीज के लिए नहीं हो तो आपको अगर पेपर ही नहीं देना, तो अगर आपके अंदर पेपर के देने के लिए स्टिमुलस ही नहीं है तो बार बार तो आपके अंदर एक स्टिमुलस ही नहीं आएगी। तो फिर आप ये कहेंगे कि हम दूसरों के लिए एग्जाम दे रहे हैं, घर वालों के लिए, अपने खुद के लिए एग्जाम नहीं दे रहे। और लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, मतलब कि दोस्तों आप कितनी मल्टीपल बार आप कोशिश कर रहे हैं, भले आप ट्रायल एंड एरर हो जा रहे हैं लेकिन आप मल्टीपल बार कोशिश कर। लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, मतलब दोस्तों कि हमको ये वीडियो बनाना अच्छा लग रहा है तो हम कर रहे हैं, अगर जिस चीज में आपकी इच्छा ही नहीं होगी वो चीज आप नहीं करेंगी। लॉ ऑफ एनोलॉजी एंड एसिमिलेशन, मतलब प्रीवियस में जो आपने गलती की होगी वो आप प्रीवियस एक्टिविटी के ध्यान में रखते हुए रिस्पॉन्स करेंगे, उसमें मतलब सेकंड बार गलती नहीं करेंगे। उसके बाद आता है लॉ ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग, मतलब कि किसी चीज को हम एसोसिएट कर पा रहे हैं। जैसे हमें कार चलाना आता था, तो बाइक चलाना आता था, तो हमने कार चलाना सीख ली, तो हम अपने एक मतलब जो हमारी सीखने का नया नियम, तो उसको हम एसोसिएट कर पाए। उसके बाद आता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, मतलब ये था कि हम थार्नडाइक ने कहा था कि हम बच्चों को एक बार में ना सिखा करके बार बार उसको मतलब टुकड़ों में सिखाए, पार्शियल करके टुकड़ों में सिखाए तो उसे जल्दी समझ में आता। उसके बाद से आता है दोस्तों थार्नडाइक की एक थ्योरी थी आइडेंटिकल एलिमेंट, मतलब समान तत्व, जिसको हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। मतलब एक सिचुएशन से दूसरे में उसकी मदद मिलना, एक सिचुएशन से जैसे आपको साइकिल चलाने आती थी तो आपने बाइक चलाना सीख लिया, जैसे हैंडल इसमें होती है तो हैंडल, तो इसमें कुछ चीजें एलिमेंट के रूप में वहाँ पे काम कर रही हैं। और इसमें 3 चीजें थी, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। मतलब पॉजिटिव क्या थी, जैसे दोस्तों आपको साइकिल चलाना है तो आपने बाइक चलाना सीख ली, तो आपका एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को सीखने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। और निगेटिव क्या थी, जैसे कभी कभी क्या होता है, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज को सीखने में बाधा बनती है, उस चीज को सीखने में हमारा मतलब
हमारे एक निगेटिविटी, जैसे हमको कोई चीज़ नहीं पसंद हो तो हम उस काम को बार बार नहीं करते। और जीरो था दोस्तों जिससे हम मतलब जीरो एलिमेंट, मतलब जीरो आइडेंटिकल एलिमेंट, जिसमें कोई काम मतलब मदद ही नहीं मिल पा रही। तो आई होप दोस्तों आप सभी को थार्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।